हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको जेंट्स कलियों की शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। पिछली वीडियो में अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सादी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। आज हम आपको 4 कलियों वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कलियों की शलवार के लिए कपड़ा कितना लेना चाहिए। अगर आपकी शलवार की लंबाई 40 इंच से लेकर 42-43 इंच की है, लंबी शलवार है खूब, तो उसके लिए आपको 3.5 मीटर कपड़ा लेना होगा, जो सिंपल अरज होता है उस कपड़े में। और अगर आपकी लेंथ जो है 30 से 40 इंच है या 35 से 40 इंच है, तो आपकी 3 मीटर में भी कलियों की शलवार बन जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से कपड़े को फैला लेना है, सीधा कपड़ा इस तरीके से। अब इसका मेजरमेंट जो है वो 40 इंच इसकी लेंथ है, और 16.5 इंच इसकी मोरी है, और 48 इंच हम इसके फेर रखेंगे। नॉर्मल फेर 44 इंच होते हैं, लेकिन इसके 48 इंच रखने हैं हमें। सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान जो लगाया जाता है कली की शलवार में, वो 2.5 इंच ऐड करके लगाया जाता है। तो 40 इंच इसकी लंबाई है, तो हम 42.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको हमें यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। आपको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे सीधा बिल्कुल बिछा लेना है इस तरीके से। इसको बिछाने के बाद आपको 2 निशान लगाने होंगे। सबसे पहले एक निशान आप ऊपर लगाएंगे और एक निशान नीचे। सबसे पहले हम ऊपर का निशान लगा लेते हैं। कपड़े को बहुत एक साथ करके दोनों कन्या एक साथ मिला करके आपको बिछा लेना है। यहाँ पर हम एक निशान सीधा कर लेंगे सबसे पहले ऊपर की साइड। उसके बाद अब हम 42.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच ऐड करके 42.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे इस तरीके से। हमें ये निशान भी सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब आपको एक निशान और लगाना है। अब ये जो निशान लगेगा, जो मैं लगा रहा हूँ, ये मोरी के हिसाब से लगेगा निशान। जो साइड वाली पट्टी आती है कलियों की सलवार में, ये वो वाली कटिंग हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर हमारी मोरी 16.5 इंच है जैसे कि, तो उसमें हम 1 या 1.5 इंच हमें कम करना पड़ेगा। 16.5 इंच है तो हम 1.5 इंच कम करते हैं। 16.5 से 1.5 इंच कितना हो गया कम? 1 इंच कम में 15.5, तो हम 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच कम करके इस तरीके से। 15.5 पर ही हम 15 इंच पर ही एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से, और एक निशान हम बीच में लगाएंगे 15 इंच पर। बहुत आसान कटिंग है ये, बहुत ही आसान। इस तरीके से एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे। उसके बाद अब हमें ये निशान सीधे कर लेने हैं। पहले इस निशान से लेकर इस निशान तक हम एक निशान सीधा करेंगे। उसके बाद एक ये वाला निशान भी हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखना, बहुत ही आसान कटिंग बता रहा हूँ। इतनी आसान कटिंग मैंने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखी। आप भी देखकर हैरान रहोगे, इतनी आसान कटिंग कली की शलवार की। देखिए, आपको पहले यहाँ से इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। आप ध्यान से देखते रहिए। अब आपको क्या करना है, इसको तो उठा करके एक साइड रख देना है। ये साइड वाली पट्टी हो गई, इसे ये समझ लो कटिंग हो गई। अब आपको जो कपड़ा उठाना है यहाँ से इस तरीके से। अब ये इसको पकड़ करके आपको यहाँ मिला लेना है बिल्कुल, इसकी नीचे की साइड इस तरीके से हम यहाँ मिला लेंगे इसे। आपको इस तरीके से बिछा देना है। और जब आप इसको ऐसे बिछा लेंगे, तो ये जो साइड का कपड़ा बचा है, अब हम कलियाँ कटिंग करेंगे इसकी। 2 कलियाँ हमें यहाँ से कटिंग करनी है इसकी। 2 कली कैसे कटिंग की जाएंगी मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो आप और समझते रहिए। ऐसे बिछाने के बाद अब हमें कितनी रखनी है, इसकी चौड़ाई 48 इंच। तो 48 का हाफ कितना आया? 24 इंच। तो तो ये जो हमने कटिंग की है साइड की पट्टी, ये हमने 15 इंच कटिंग की है। तो 15 में से तो 1 इंच इसमें से घटा लो, तो ये रह गया 14 इंच। तो 14 का यहाँ पर हम 7 इंच इधर बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद अब हमें 24 इंच यहाँ पर कटिंग करना है। तो हम 24.5 पर यहाँ से निशान लगा लेंगे। ये देखते हैं कितना है यहाँ से इस तरीके से। ये आया 17.5। तो 17.5 पर ही पहले हम इसकी डंडी का निशान लगाएंगे। 2 इंच पर तो हम सबसे पहले इसके नेफे का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद अब हम 17 इंच पर एक निशान इसकी डंडी का लगा लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमें 17.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से। 17.5 पर एक निशान लग गया। अब इसके बाद 17.5 पर निशान लगाने के बाद हमें ये निशान सीधा कर लेना है। ये वाला निशान भी हम यहाँ पर इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये निशान सीधा हो गया। अब हमें लंबाई जो रखनी है वो इसके हिसाब से रखनी है। इससे आधी इंच हमें फालतू ही रखनी है लंबाई। ये देखिए, हम यहाँ पर फालतू निशान लगा लेंगे। इसको रखने के बाद अब हमें एक निशान 1.25 इंच का लगाना है। यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लग गया। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें ये कर्व स्केल लेना है ये,
और इससे यहाँ पर निशान लगा लेना है। देखिए कितनी आसान कटिंग है, बहुत ही आसान लगती है मुझे तो, जब मैंने सीखी थी मुझे बहुत आसान लगी थी। तो अब आपको ये कली कटिंग कर लेनी है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से ये कटिंग कर लेनी है। इसको कटिंग करने के बाद आपको इसे उठाकर ऐसे रख देना है। इसके बाद अब आपको जो तो कपड़ा ये उठाना है ऐसे, और इसे ऐसे ही बिछा देना है। देखिए ये जो कपड़ा बच गया, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कपड़ा बिल्कुल कली के हिसाब से ही बच गया। ये बिल्कुल यूनिक कटिंग लगती है मुझे, इसके अलावा भी आती है मुझे, लेकिन ये सबसे आसान लगती है मुझे। इस तरीके से आप इसको बिछाना है, और ये वाली कलियाँ लेनी है, दो कटिंग की है अभी, उनको आपको ऐसे रख देनी है। यहाँ पर आप ऐसे रख देंगे, इस तरीके से आपको ये कलियाँ रख देंगे। देखिए बिल्कुल ये एक सार आ गई है तैयार, बिल्कुल बिल्कुल सही आ गई है, पूरी कली आई है देखिए एक सार बिल्कुल। अब आपको इसी के हिसाब से यहाँ से कटिंग कर देना है इसको, इस तरीके से आप यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए शलवार तो कटिंग होकर रेडी हो गई, ये चार कलियां निकल गई, इस साइड की पट्टी हो गई। अब हमें दो पट्टी जो इसके पैंचे बनेंगे मोरी के लिए वो काट लेनी है। यहाँ से दो पट्टी काट लेनी है लंबी, इस तरीके से हम दो पट्टी काट लेंगे। इसकी मोरी जो है वो 16.5 इंच है, तो ये पट्टी बहुत रहेगी। इस तरीके से आपको दो पट्टियाँ काट लेनी है सीधी। कम से कम इतनी थोड़ी काट लेनी है। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग करके बताऊंगा कैसे सिलाई की जाती है इसकी, तो अब आपको मैं वो बताता हूँ। कटिंग तो आपको इसकी समझ में आई गई होगी, अब इसकी हम आपको स्टिचिंग करके बताते हैं स्टिचिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैंने पट्टी काटी है जो मोरी में लगेगी पैंचों के लिए, इसको एक साइड रख देनी है। फिर आपको ये जो साइड वाली पट्टी है, साइड की जो पट्टी जो मैंने काटी थी साइड वाली, इनमें से आपको एक पट्टी ले लेनी है। ये देखिए दो पट्टी हैं, इनमें से एक पट्टी लेने के बाद एक एक साइड में रख दो। उसके बाद ये पट्टी ले ली मैंने, इसके बाद आपको ये चार जो कुंदे हैं, चार जो कलियां हैं ये, इनमें से आपको एक कली लेनी है इस तरीके से, और तीन एक साइड रख देनी है। अब ये जो पट्टी है ये कली इसमें जुड़ेगी, अब पहले एक जुड़ेगी फिर दूसरी जुड़ेगी। इसी तरीके से आप पहले यहाँ इसे ऐसे बिछा लीजिए। अगर उल्टा सीधा है तो उल्टा सीधे का ध्यान रखिए, अगर उल्टा सीधा नहीं है तो आप किसी भी साइड जोड़ सकते हो। सबसे पहले आपको ये पट्टी उठानी है एक, और ये कन्नी है तो कन्नी वाला साइड कन्नी में ही मिलाना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई लगानी शुरू करनी है इस तरीके से, 100 पैर की सिलाई लगती है, यहाँ सिलाई लगानी है आपको। सबसे देखते जाइए आप वीडियो। अब आप ये देखिए, मैंने ये जो कुंदा जो है तो हल्का सा फालतू काटा था। अगर ये फालतू आ जाए पहले तो आप मिलाने की कोशिश कीजिए, अगर ये फालतू आ रहा है तो इसे यहाँ से काट दीजिए, एक साथ कर लीजिए नीचे से इस तरीके से, तो एक साथ कर लीजिए। अब इसमें एक कुंदा जुड़ गया, अब हमें दूसरा जोड़ना है। इसी तरीके से आपको उल्टी साइड ध्यान रख के एक कुंदा और ले लेना है। चार कुंदों में से अब मैं एक कुंदा और ले लूंगा इसमें से, इस तरीके से आपको एक कुंदा और ले लेना है। और जिस तरीके से मैंने जोड़ा है इस साइड, देखो नीचे की साइड जो है ये इस तरीके से जुड़ा है, तो इसी साइड आपको दूसरा जोड़ना है बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी जोड़ लेंगे। इस तरीके से मैंने जोड़ा है, उल्टी साइड ही जिस तरीके से ये जुड़ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको जोड़ लेना है इसे। आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, जिस तरीके से घर लगी है बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते जाइए। ये भी जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लगानी है आपको। अब उस साइड तो कन्नी थी, इधर कट लगाने की जरूरत नहीं, आपको इस साइड कट लगा लेने हैं। अगर आपकी ये साइड कन्नी वाली नहीं आ रही तो आपको इस तरीके से कट लगा लेना है इसमें। अब ये कट लगाने के बाद आपको ये साइड एक साइड रख देनी है ये वाली। अब आपको दूसरी साइड का जो इसी तरीके से ये वाली पट्टी उठानी है, साइड वाली पट्टी, और एक कुंदा लेना है इसी तरीके से। इस तरीके से पहले साइड लगाया था, और जिस साइड चाक के निशान होते हैं वो साइड उल्टी होती है। देखिए इस पर चाक के निशान आ रहे हैं ये, इसे हम उल्टी साइड ही रखेंगे सिलाई की साइड। इस साइड आपको सिलाई लेनी है, उसी साइड से उल्टी ले लीजिए। अभी देखिए मैं इसे ऊपर की साइड लूंगा इस तरीके से, जिस तरीके से पल्ला जुड़ा है बिल्कुल इसी तरीके से ये भी जुड़ेगा। आप इसी तरीके से इसको भी जोड़ लेंगे। अब यहीं पर आपको सिलाई लगानी है इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाते जाइए।
अब ये साइड भी देखो थोड़ी सी बड़ी आ रही है, इससे भी हम एक सार कर लेंगे। नीचे से आपको एक सार करना है बिल्कुल। अब उसके बाद अब इसमें करनी है, इस वजह से इसमें कट की जरूरत नहीं है। अब दूसरी साइड आपको इसी तरीके से जोड़ लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से उसमें जुड़ी थी। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे। ये भी हल्का सा फालतू आ रहा है, इसे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे उसी तरीके से, इस तरीके से परली साइड लगाए थे हमने। उसके बाद कट लगाने के बाद आपको ये वाली साइड भी ले लेनी है, फिर दूसरी साइड पे आपको उठा लेनी है। ये साइड सीधी बिछानी है और ये वाली साइड आपको उल्टी बिछा लेनी है। एक साइड उल्टी एक साइड सीधी, इस तरीके से बिछाने के बाद अब आपको दोनों को ऐसे मिला लेना है। इनको इस तरीके से आप इन दोनों को मिला लेंगे। ये देखिए, आप इन दोनों को ऐसे मिलाने के बाद आपको ऊपर की साइड यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप पहले इन्हें मिला लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए ये साइड सीधी हो गई, ये साइड उल्टी, इस तरीके से दोनों को आपको ऐसे मिला लेना है बिल्कुल। समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद अब आप यहाँ मैंने निशान लगाया था कटिंग करते हुए, अब यहाँ से आपको सिलाई लगानी है। यहीं से आप सिलाई लगाएंगे जहाँ पर मैंने नेफे का निशान लगा रखा है 100 पेड़ की। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब आप यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। आप चाहे तो इंटरलॉक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कट ही लगाता हूँ। कट से जो है ये फायदा होता है कि अगर थोड़ी बहुत इसमें झोल होता है तो वो भी खत्म हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत होता है। कट लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे इस तरीके से, लेकिन इसके धागे नहीं निकलने, दूसरे जो झोल होगा वो भी खत्म हो जाएगा इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से जोड़ लेनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। आप यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें नेफे के लिए यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप रख लीजिए इसे, यहाँ पर हमने छोड़ रखी है सिलाई, इस तरीके से आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते जाइए, इस तरीके से आप फिर इस तरह मोड़िए इसे, और अब इस तरह मोड़ लीजिए। उसके बाद आपको दूसरी साइड का भी इसी तरीके से मोड़ लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ यहाँ से भी हम इसको मोड़ लेंगे। अब इसके बाद हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पर ये वाली सिलाई जो है, हम इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड पे आप बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। नेफा फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप देखते जाइए। आप इस तरीके से नेफा को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हल्का सा अंदर मोड़ लेंगे, और अब हम यहाँ पर इसे रख लेंगे ऐसे, और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। आप देखते जाइए, इस तरीके से मैं सिलाई लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। इस तरीके से मोड़ेंगे हम और सिलाई लगानी शुरू करेंगे।
आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अक्सर कर टेलर नहीं रखते इस चीज़ का ख्याल। आपको ये सिलाई खोल लेनी है, इससे सफाई बहुत ज़्यादा दिखती है शलवार में। ये मोटी-मोटी सिलाइयाँ दिखती हैं, अगर ये खुल जाए तो ये फिर दिखती नहीं ज़्यादा। इन सिलाइयों को आपको खोल लेनी है। सारी सिलाइयाँ जो भी हैं, इनको खोल कर ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको खोल लेनी है। ये देखिए हमारा नेफा बनकर भी बिल्कुल रेडी हो गया, नेफा भी तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें जो हमने पट्टियाँ काटी थी 2 मोरी में लगाने के लिए, अब हम वो पट्टियाँ लगाएँगे नीचे की साइड। आपको सबसे पहले ये देखिए जो नीचे की साइड है ये, आपको इस तरीके से खोल लेनी है और फिर यहाँ पर एक नाखून लगा लेना है, ये सिलाई खोलने के लिए। दोनों साइड इस तरीके से खोल लेंगे। उसके बाद हम वो पट्टी उठाएँगे, ये पट्टियाँ ले लेंगे हम दोनों इस तरीके से, इनमें से एक पट्टी लेंगे हम और इस तरीके से इसमें जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर इसे रखेंगे और बस एक पैर की सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं। एक पैर की सिलाई से हम इसमें जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब आप दूसरी पट्टी बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ेंगे, इसी के साथ दूसरी भी हम जोड़ लेंगे पट्टी यहाँ पर। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये पट्टी जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ इसी के सामने रख के सिलाई लगाएंगे। देखिए पट्टियाँ भी लग गई और नेफा भी मुड़ गया, सब कुछ काम हो गया। अब इसमें मुझे एक नीचे पट्टी चिपकानी है पैंचों के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा सफाई आती है पैंचों में। तो अब मैं वो आपको पट्टी चिपका कर और सिलाई लगा कर बताऊंगा। पहले मैं इस पर पट्टी चिपकाऊंगा, चलिए वो पट्टी चिपका कर बताता हूँ आपको। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रेस गर्म कर लेनी है। प्रेस गर्म करने के बाद आपको ये जो मैंने बताया था आपको ये सिलाइयाँ खोलनी है आपको, आप प्रेस से पहले इनको खोल लीजिए अच्छी तरीके से और ये वाली सिलाई जो है आप इधर मोड़ दीजिए। ये वाली सिलाई जो है आप बिल्कुल इसे इस तरीके से इधर मोड़ दीजिए। अब इस सिलाई को इधर मोड़ने के बाद इस सिलाई को भी खोल लीजिए, इस वाली सिलाई को भी आप अच्छी तरीके से खोल लीजिए। उसके बाद आपको पेस्टिंग लेनी है, बेल्ट वाला रोल जो होता है ये लेना है। ये बेल्ट वाला रोल आपको पता होगा, जो बेल्ट के में लगता है, पैंट की जो बेल्ट होता है उसमें लगता है ये वाला रोल। आपको ये लेना है और इसको यहाँ पर आपको चिपकाना है। पहले इसके नाप के हिसाब से आपको काट लेनी है इसको। इसको सीलिंग कर लेना पहले, वरना सुकड़ कर पाँच से बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर आप सीलिंग नहीं करोगे तो सफाई नहीं आती। मैंने इसे सीलिंग करी हुई है, आप भी सीलिंग कर लीजिए। तो आपको इसी हिसाब से अब दूसरा भी काट लेना है आपको इस तरीके से। दूसरे पैंचे की भी आपको काट लेनी है पट्टी, इस तरीके से आप काट लीजिए। ये देखिए मैंने दोनों पैंचे काट ली। अब आपको इसे यहाँ पर चिपकानी है, यहाँ पर आप इसे चिपका लीजिए, इस तरीके से आपको रखकर चिपकानी है। ये जो सिलाई है इससे मामूली सी आपको पीछे को ही चिपकानी है, इस सिलाई से थोड़ी सी पीछे ही चिपकानी है आपको। ये पेस्टिंग भी चिपकेगी, थोड़ी सी पीछे ही चिपकेगी। इस तरीके से आप इसे चिपका दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कहीं से भी उतरे ना, बस ऐसी चिपकानी है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसे चिपका दीजिए। अब इसे यहाँ चिपकाने के बाद आपको इसे पानी मारना है एक बार और उसके बाद आप इसे इधर फोल्ड कर दीजिए, इस साइड आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। और जो ऊपर का कपड़ा है उसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए, इस तरीके से पूरे के पूरे का आपको अंदर फोल्ड कर देना है ये वाला कपड़ा, इस तरीके से।
अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरी साइड की भी करनी है। दूसरा वाली साइड जो है वो भी आप इसी तरीके से चिपका लीजिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने ये वाली बताई है वो वाली साइड भी आप इसी तरीके से चिपका लीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। देखिए दोनों पेस्टिंग चिपक कर बिल्कुल तैयार हुआ, ये वाली भी चिपक गई और ये वाली भी। अब मैं इस पर आपको सिलाई लगाकर बताऊंगा। अब उसके बाद आपको इस पर सिलाई लगानी है। ये जो मैंने अभी पेस्टिंग चिपकाई है इस पर आपको सिलाई लगानी है। सबसे पहली सिलाई जो हम लगाएंगे वो हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई लगाना। यहाँ से सबसे पहली सिलाई ऊपर लगाएंगे हम। देखिए बिल्कुल ये जो मैंने पेस्टिंग चिपकाई है इसके ऊपर आनी चाहिए सिलाई। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखते जाइए आप। जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ये वाली इस तरीके से आपको लगा देनी है। अब दूसरे वाले पे भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। इस तरीके से इस पे लगाइए, दूसरे वाले पे बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। अब इसके बाद आपको दूसरी सिलाई लगानी है। वो दूसरी सिलाई जो लगेगी वो इस साइड लगेगी, ये इस साइड लग गई, दूसरी सिलाई इस साइड लगेगी। अब यहाँ से आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। ठीक है, दोनों पर नीचे भी सिलाई लग गई, ऊपर भी सिलाई लग गई। अब दो दो सिलाई आपको और लगानी है। पहली सिलाई आप जो लगाएंगे उसके बाद यहाँ लगाएंगे एक पैर की, दूसरे वाले में भी यही लगानी है आपको एक पैर की सिलाई। और अब एक एक सिलाई हम इस साइड लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर की साइड एक ही पैर की सिलाई लेंगे। अब ये देखिए चारों सिलाई लगकर बिल्कुल रेडी हो गई। आप देख सकते हो कितनी सफाई से ये सिलाई लगी है। इसी तरीके से आप भी पांचे बनाओ, बहुत ही सफाई से बनते हैं। अब इसके बाद हमें इसकी मोरी नाप कर एक लास्ट सिलाई लगानी है। अब आप इसको ऐसे उल्टा कर लीजिए, उसके बाद आप इसको ऐसे रख लीजिए, दोनों को एक साथ मिला करके बिल्कुल ऐसे इस तरीके से मिला करके अब ऐसे रख लीजिए और जितनी मोरी हो उतना निशान लगा लीजिए। अब जैसे इसकी मोरी कितनी है, 16.5 इंच है मोरी, तो 16.5 के हिसाब से कितना रहेगा निशान, 8.25 इंच। 8 दूनी 16, 8.25 इंच का हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब ये देखिए जो ये सिलाई जो लगेगी ये हमें थोड़ी सी इस तरीके से करके लगानी है। आपको ऐसे आड़ी रखनी है सिलाई इस तरीके से हल्की सी, और इसी तरीके से सिलाई लगेगी। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगानी है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, देखिए आप। आपको ये वाली सिलाई यहाँ लाकर रोक देनी है, यहाँ पर ये पूरी नहीं लगानी है, यहाँ पर आपको धागा निकाल लेना है। उसके बाद अब आपको दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। आप इसको ऐसे ही मोड़ लीजिए, इस तरीके से पड़ली साइड से मोड़ा था, और इस तरीके से एक साथ मिला लीजिए इसे। इस तरीके से आप इसे मिला लीजिए। उसके बाद ऐसे रखने के बाद आपको दूसरा वाला पैंचा उठाना है और ऐसे नाप लेना है। जितना भी हमने इस साइड निशान लगाया है इसी के हिसाब से आप दूसरी साइड भी निशान लगा सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ निशान लगा देंगे। ये निशान लग गया, अब इसी पर आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये वाली सिलाई आपको यहीं पर निकाल लेनी है, यहीं पर। अब आपको एक सिलाई लगानी है। एक बार आप इसे इस तरीके से खींच लेंगे कपड़े को, ये देखिए ये जितने भी टाँके होते हैं ये टूट जाते हैं जो कच्चे होते हैं। और दूसरी साइड पे आप एक बार इसे इस तरीके से खींच लेंगे, इस तरीके से जो भी टाँका होता है वो टूट जाता है। अब आपको एक सिलाई पूरी लगा लेनी है, डबल सिलाई जो इस पर आएगी।
अब आपको ये फालतू कपड़ा जो है वो यहाँ से काट देना है इस तरीके से, और यहाँ पर 2-4 कट लगा देना है इस तरीके से। इस साइड से भी आप काट लेंगे इसे। ये शलवार बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। आप भी बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हो। वीडियो तो उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।